और हम अपने माननीय नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। माननीय बैठाइए सर, बैठाइए। सौभाग्य है कि आज आपका जन्मदिन भी है। हम पूरे सदन के बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अनिल बलवोती जी। नहीं सर, बोलिए। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। महोदय, ये जो 10 वर्ष हैं मोदी जी की सरकार के, ये 10 वर्ष रेल के इतिहास के लिए अभूतपूर्व 10 वर्ष है। महोदय, कई ऐसे क्षेत्र हैं देश के अंदर जहाँ केवल रेलगाड़ी किस्से, कहानियों और किंवदंतियों और सपनों में हुआ करती थी। इन 10 वर्षों में रेल ऐसे स्थानों तक पहुंच पाई है। मान्यवर, मैं उत्तराखंड से आता हूं और उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा से आता हूं, जहां की पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, और वहां तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि रेलगाड़ी भी जा सकती है। महोदय, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहाड़ों पे मिल जाएंगे जो कि जिन्होंने कभी रेल की पटरी नहीं देखी होगी। मैं महोदय 110 साल पहले की घटना का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल राइफल्स के एक वीर सेनानी थे दरबान सिंह नेगी। उनको उनकी वीरता और अदम्य साहस के कारण विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। और उनकी ऐसी वीरता थी और ऐसा उन्होंने शौर्य दिखाया था कि जॉर्ज पंचम ने कहा कि मैं बैटलफील्ड यानी कि युद्ध के मैदान में जाके दरबान सिंह नेगी को सम्मानित करूंगा। जॉर्ज पंचम बैटलफील्ड में गए और उन्होंने दरबान सिंह नेगी को प्रथम विश्व युद्ध में सम्मानित किया और पूछा कि दरबान सिंह नेगी, बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी कोई इच्छा जो मैं पूरी कर सकता हूँ। तो दरबान सिंह नेगी ने कहा कि मान्यवर, अगर हो सके तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल की पटरी बिछा दीजिएगा, यही मेरी इच्छा है। 1922-23 के आसपास ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे के सर्वे का विवरण मिलता है, लेकिन उसके बाद सभी कोई प्रयास इस पर नहीं हुआ। दशक पे दशक निकल गए। आज़ादी के बाद भी उत्तराखंड के लोग अपनी पीड़ा, अपनी दर्द, अपने दुखों को लेकर सरकारों के पास जाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महोदय, बहुत बार इस बारे में चर्चा होती रही, लेकिन बात चर्चाओं तक सीमित रही। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब लोगों का विश्वास जागा कि शायद अब उत्तराखंड में रेल आ पाएगी। और सभापति जी, हम सब लोगों ने जाके माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की कि उत्तराखंड में कर्णप्रयाग तक रेल जानी चाहिए। उन्होंने हमारी बात को एकदम स्वीकार किया और 100 साल का इंतजार, महोदय 100 साल का इंतजार केवल 2 साल में पूरा हो गया। 2016 में प्रधानमंत्री जी ने 16,200 करोड़ रुपए जारी किए और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का जो मार्ग है उसका मार्ग प्रशस्त किया। काम चल रहा है तेजी के साथ। सभापति जी, इस सदन में बहुत सारे लोग हैं जो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते होंगे। वो जानते हैं कितना दुर्गम क्षेत्र है, वे जानते हैं किस प्रकार का पहाड़ी इलाका है, और उसके बावजूद वहाँ पर रेल ले जाना इतना नामुमकिन जैसा काम पूर्ण हो रहा है। और रेल मंत्री जी का अभी कुछ दिन पहले बयान आया है कि 2 साल के बाद 2026 में इस रास्ते पे सरपट ट्रेन दौड़ेगी। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, जब ये रेल परियोजना पूरी हो जाएगी तो बड़े बड़े देश और बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ अध्ययन करने के लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग मार्ग पे जाएंगे। महोदय, 126 किलोमीटर की रेल लाइन है, 95 किलोमीटर टनल के अंदर से जाना है, सैकड़ों बीच में पुल बन रहे हैं, और ऐसा अद्भुत ट्रेन का नेटवर्क उत्तराखंड के अंदर बन रहा है जो वाकई जिसके ऊपर अध्ययन होगा। और जब ये ट्रेन पूरी हो जाएगी, जब मार्ग चल पड़ेगा, तो आप सोचिए किस प्रकार का वहाँ माहौल होगा।
आप सब लोग भी बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कितनी सुगमता के साथ कर सकेंगे, कितने आराम से कर्णप्रयाग पहुंच जाएंगे। और जब ऊपर ऑल मोदी जी की बनाई हुई ऑल वेदर रोड और नीचे से ट्रेन जाएगी तो सोचिए किस प्रकार का विकास उत्तराखंड के अंदर होगा, गढ़वाल क्षेत्र के अंदर होगा। महोदय, तीर्थाटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, लोग बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करेंगे। हमारे सिख भाई जो हैं वो हेमकुंड साहिब जा सकते हैं। जो लोग हमारे एडवेंचर प्रेमी हैं वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जाएंगे, ओली में स्कीइंग करेंगे और वैली ऑफ फ्लावर्स देखने के लिए ट्रेन से जा सकेंगे। तो ऐसी योजना भारत सरकार ने जिस पे काम कर रहे हैं और 2 साल में पूरी होने वाली है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का साधुवाद देता हूं, माननीय रेल मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिस प्रकार से पहाड़ों में रेल का नेटवर्क बन रहा है। महोदय, पहाड़ में सपने पूरे हो रहे हैं ट्रेन के, और इसीलिए कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। इस तरह का पूरे के पूरे उत्तराखंड में काम हो रहा है। और पिछला 10 वर्ष उत्तराखंड के लिए स्वर्णिम काल रहा है रेल के लिए। आप देखिए 2-2 वंदे भारत, सभापति जी 2-2 वंदे भारत हम लोगों को मिली है, नैनी दून एक्सप्रेस हम लोगों को मिली है, टनकपुर से दिल्ली के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस मिली है, कोटद्वार से लेकर दिल्ली के लिए जनशताब्दी सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस मिली है। तमाम ट्रेनें उत्तराखंड को मिल रही हैं। और मैं रेल मंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। महोदय, मैं आपको एक छोटी सी बात बता के अपनी बात समाप्त करूँगा कि देहरादून से दिल्ली के लिए मसूरी एक्सप्रेस चलती थी। वहाँ से गढ़वाल राइफल्स के हमारे जवान नजीबाबाद में 2 डब्बे जुड़ते थे जिनसे दिल्ली आया जाता था। वो डब्बे क्लिपिंग के कारण बंद कर दिए गए। मैं रेल मंत्री जी से मिलने गया, मैंने रेल मंत्री जी से कहा, साहब इस पे गढ़वाल राइफल्स के हमारे जवान और हमारे गढ़वाल के भाई बहन दिल्ली आते हैं, कृपया 2 डब्बे हैं इनकी क्लिपिंग शुरू कर दीजिए। रेल मंत्री जी ने मना कर दिया। रेल मंत्री जी ने कहा यह संभव नहीं है, रेलवे सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। मैं निराश हुआ, मुझे लगा कि चलिए रेल मंत्री जी ने मना कर दिया। तो रेल मंत्री जी फिर बोले कि अगर क्लिपिंग नहीं हो सकती, नई ट्रेन तो चल सकती है। और महोदय, मैं साधुवाद देना चाहता हूं, मैं 2 डब्बे मांगने गया था, उन्होंने 16 डब्बे की ट्रेन दिल्ली के लिए लगा दी। ऐसी हमारी सरकार है और ऐसी हमारी सरकार की कार्यप्रणाली है। आज 5100 करोड़ रुपया उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के लिए दिया गया है। और महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से देश भर के अंदर काम हो रहा है रेल में, और उत्तराखंड जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आज नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा जा रहा है, आज नॉर्थ ईस्ट के बड़े दूरस्थ क्षेत्रों को भी ट्रेन के साथ जोड़ा जा रहा है। ये हमारी सरकार है, जो जिन लोगों ने कभी सपनों में भी, कभी जिन्होंने किस्से कहानियों में ट्रेन सुनी थी, आज वहाँ सब जगह ट्रेन पहुँच रही है। ये मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार की कार्यप्रणाली है कि आज ट्रेन सब जगह पहुँच रही है। महोदय, मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पिछले सालों के अंदर किस प्रकार से काम हुआ। आप देखिए 2,52,000 करोड़ का बजट, 2,52,000 लाख करोड़ का बजट आप इस वक्त है। यूपीए की सरकार के टाइम में जो बजट था 2013-14 में, उससे 8 गुना अधिक बजट हमारे इस बार बजट में रखा गया है। ये सरकार का काम है। किस प्रकार से सरकार ने 40 किलोमीटर की एवरेज स्पीड यूपीए के टाइम में ट्रेन की हुआ करती थी, आज 80 किलोमीटर की एवरेज स्पीड आज भारतीय ट्रेन की है। इस तेज़ी के साथ काम हो रहा है। तमाम विकास के काम रेलवे में हो रही है। रेलवे सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। 1,08,000 करोड़ रुपए रेलवे सेफ्टी के लिए इस बार रखा गया है। महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप पिछले 1 साल के अंदर 5,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का काम पूरा हुआ है। ये पूरे स्विट्जरलैंड की जितनी रेल नेटवर्क है उससे अधिक है। पिछले 10 वर्षों के अंदर 25,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का काम हुआ है, जो कि पूरी जर्मनी की रेलवे जितनी नेटवर्क है उससे ज़्यादा बड़ा है। जो लोग हमारे विपक्ष के साथी यूरोप और अमेरिका और दुनिया भर की बातें करते हैं, उनको ज़रूर समझना चाहिए कि किस प्रकार से देश के अंदर काम हो रहा है। महोदय, ये सरकार जनता के जो सपने हैं उनको हकीकत में बुन रही है और ऐसी जगह ट्रेन ले जा रही है जहां हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और मैं पूरी तरीके से माननीय अश्वनी वैष्णव जी ने जिस प्रकार से काम किया है, और मैं ज़रूर महोदय, मैं एक बात बोल के अपनी बात जरूर समाप्त करूंगा। मैं पीयूष गोयल जी को भी जरूर स्मरण करना चाहता हूँ। जी स्टार्ट करें।
बस एक मिनट, मान्यवर खत्म करें। बस एक मिनट। मैं माननीय पीयूष गोयल जी का भी अनुरोध करना, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जब वो रेल मंत्री थे, उन्होंने हमारे कहने पर 3 रेल उत्तराखंड को दी है और सदैव उत्तराखंड का ध्यान रखा है। अश्विनी वैष्णव जी लगातार उत्तराखंड की परियोजनाओं के लिए आगे बढ़ रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में हमारी सरकार रेलवे का इतिहास बनाने जा रही है और आने वाले समय में जो पिछले 10 वर्ष में जिस प्रकार से काम हुआ, आप सोचिए कि आने वाले 5 साल में वो कहाँ तक पहुँचेगा। मैं बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कैप्टन साहब।